आज के त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलों में आपका स्वागत है, जिसे आप हंसते हंसते आसानी से ऐसे याद कर पाएंगे जो जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते। जो बेसिक फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है आपको साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है आपको साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। चौथा फॉर्मूला है आपको कॉस ए माइनस बी। तो आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हो। आप इसका भावार्थ यह समझें, जो साइन कभी झूठ नहीं बोलता है और मिलजुल कर रहना पसंद करता है, लेकिन कॉस हमेशा झूठ बोलता है और अकेला रहना पसंद करता है। जाएगा पूरब बोलेगा पश्चिम, जाएगा पश्चिम बोलेगा उत्तर। तो यहाँ पे देखिए, जो साइन मिलजुल कर रहना प्लस है तो प्लस वाला सूत्र, माइनस है तो माइनस वाला सूत्र, और साइन कॉस मिल के रहेगा। इस गर्दन को ये लो, ये गर्दन को ये लो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी आधार पे यहाँ आप बोल सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे देखिए कॉस, जब ये कॉस मतलब झूठा, जब झूठ बोलता है मतलब जाता पूरब बोलता पश्चिम, अगर है प्लस तो बोलता माइनस। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपको कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब अकेला रहना पसंद करता है प्लस तो माइनस में। और दूसरी फॉर्मूला इसको आप याद रख सकते हो क्या, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। इसकी सहायता से आप इतना फॉर्मूला के बेसिक कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। इसी पर हम लोग जो नया फॉर्मूला बना सकते हैं वह, जैसे मान लीजिए कहेंगे साइन ए प्लस बी, आप प्लस साइन ए माइनस बी को आप जोड़िए। तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये प्लस में ये माइनस में कटेगा, मतलब फॉर्मूला हाथ लगा टू साइन ए इंटू कॉस बी। इसका मतलब आप याद रखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला आपको हाथ लगा, जिसे आप एक बार जोड़े हैं उसे आप घटाइए। तो घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए साइन चेंज करेंगे तो ई और ई बचवा कट जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ई दोनों को आप जोड़ोगे तो फॉर्मूला आएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। और ये आपका दूसरा फॉर्मूला हाथ लगा। तीसरा, अब ऐसे ही कॉस को भी जोड़ना चाहेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो देखोगे ई प्लस माइनस कट रहा है, मतलब 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इस आधार पे आप तो इसे घटा भी सकते हैं ना, जोड़े अगर घटाएंगे नहीं तो इसको बुरा लगेगा, इसलिए आप घटाइए। घटाएंगे तो माइनस में ही घटेगा, ई माइनस में आ गया तो -2 साइन इंटू कॉस बी। तो इस माइनस को आप कॉमन लेने के लिए आप क्या करोगे, तो माइनस जो कॉमन लेंगे तो यहाँ से यह स्टेप का भी फॉर्मूला प्राप्त होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला सबसे पहला हाथ लगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड आप याद रखें। जो साइन और कॉस, साइन झूठ नहीं बोलता है तो मिलजुल कर रहता है, तो साइन प्लस में है तो प्लस में होगा, माइनस में है तो माइनस में होगा। और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो आप इस आधार पे याद रख सकते हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस आधार पे इसे आप जोड़ के यहाँ तक इस फॉर्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पे आप एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हो, जैसे a प्लस बी को आप मानिए सी, लेट a प्लस बी इक्वल टू से a माइनस बी इक्वल टू डे। आप इस 3 और 4 को जोड़िए, यहाँ पे लिखेंगे एरिंग इक्वेशन 1 and 2, मतलब 1 और 2 को आप जोड़िए 1 and 2 we get। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये b भी कट जाएगा तो 2a इक्वल टू सी प्लस टी, तो a इक्वल टू सी प्लस टी अपॉन 2। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, घटा सकते हो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get
एक और दो को घटाने पर, तो घटाइएगा तो ई माइनस में, ई प्लस में, ई माइनस में, तो यहाँ पे 2 भी इक्वल टू सी माइनस डी, तो बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। अब याद रखना है जहां जहां ए है ए का वैल्यू, जहां जहां बी है बी का वैल्यू, और जहां जहां ए प्लस बी है ए प्लस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू। तो इससे आप एक फॉर्मूला और हाथ लगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अगला फॉर्मूला हाथ लगा, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी सी माइनस डी अपॉन 2। अगला फॉर्मूला आपको हाथ लगा, cos c प्लस cos d इक्वल टू तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। अगला फॉर्मूला आपको हाथ लगा पांचवा, cos c माइनस cos d इक्वल टू तो -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो साइन माइनस कॉमन लेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, साइन सी प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अभी ये बताया कॉस अकेला रहना पसंद करता है, तो 2 cos ए इंटू कॉस भी होता है। तो यह फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट को जान पाए, जब जोड़े और घटाएं तब फॉर्मूला हाथ लगा, 4 4 8 4 12, यह 12 फॉर्मूला आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से आप आसानी से सवाल बना पाओगे। और यह जो अभी बता रहे हैं इस पैटर्न के आधार पे आप जीवन में भूल से भी आप इसे भूल नहीं सकते। अगर आप इसे भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह आपको नहीं भूलेगा, हर वक्त याद होगा। इसीलिए आप इस फॉर्मूला को 1 बार 2 बार 3 बार देखें। तो अभी के क्रम में जो हम लोग फॉर्मूला जाने हैं, इसी आधार पे अगर हम बोलेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है आप उसे लिखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस आधार पे आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहोगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब दोनों में आप किसी को तोड़ दें, जैसे इसी को तोड़ोगे तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। और यहाँ पे आप क्या करोगे, तो जैसे यहाँ आप तोड़े हो उसी आधार पे आप इधर भी तोड़ दो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आप गुना कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, आप इसको गुना कीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए आपको यह कट गया, मतलब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हाथ लगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसे आप तोड़ोगे, तो जब इसे आप तोड़ोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला हाथ लगेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब सेम सेम छे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार अगर हम बोलेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए, तो आप तुरंत कहोगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या आप कह सकते हो साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस आधार पे आप इस फॉर्मूला के पैटर्न को बना पाएंगे। और यह फॉर्मूला बनाने के दृष्टिकोण से और सवाल के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसीलिए आप इस फॉर्मूला को बार बार अभ्यास करें और याद रखें। जहाँ तक कि यह सबसे यूजफुल फार्मूला है। यहाँ से एक फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे जो 12th क्लास में 11th क्लास में डेरिवेटिव में हुलुब्बा फार्मूला के नाम से जाना जाता है। वह फार्मूला है आपको cos 2a, जिसको हम लोग कह सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह भी फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1, या आप इसे यह भी कह सकते हो 2 साइन स्क्वायर में। अब आप सोचो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। तो cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2।
यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओ तो क्या लगेगा, कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो देखो यहाँ ए है तो यहाँ पे डबल, अगर यहीं पे कहेंगे बउआ यहाँ पे a अपॉन 2 तो यहाँ पे आप कहोगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। यहाँ पे जो हाफ उसका यह डबल, तो 2 से गुना कीजिए ये। तो इसी प्रकार आप साइन का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, और यह स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अगर यहीं पे बोले बउआ tan a का फॉर्मूला क्या होगा तो आप तुरंत कहोगे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। जैसे बोलेंगे साइन a अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या होगा तो 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। तो इस आधार पे आप इस बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। जैसे कॉस 2a का एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो इसी आधार पे साइन 2a का भी फॉर्मूला कर सकते हैं 2 tan a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो बताइए बच्चों tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। तो टी रेशियो के इस सेशन में इतना ही। फॉर्मूला के साथ आप इस फॉर्मूला को जानें, फिर इस आधार पे हम लोग ऐसे ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जिसे आप चाहें या ना चाहें उस सवाल को आपका मन आसानी से बना पाएगा। That's all about today. Now meet me next class, next video, next update.